ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है और ये कानूनी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। इस वीडियो के मदरजात एक सवाल का अहम जवाब है और हम आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप या फ़ोन के जरिए अपना सवाल पूछने की तजवीज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम 24justice.pk के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। अक्सर लोगों में ये तासुरात पाए जाते हैं कि अगर लोग अपने हक के लिए अदालत में दावा दायर करेंगे तो उनका केस साला साल चलेगा। और इसी तरह से फैमिली कोर्ट्स के बारे में भी ख़वातीन में, लोगों में ये तासुरात पाए जाते हैं। लोग ये समझते हैं, लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने फैमिली केसेस के हवाले से अदालत में दावा दायर किया किसी भी मसले के ऊपर तो उनके केस लटका दिए जाते हैं, बड़े बड़े लंबे चलते हैं। लेकिन हमें ये पता चला है कि एक्ट के अंदर तब्दीली की गई है कि जिससे कुछ चीज़ें एक्सपीडाइड हुई हैं। तो इस बारे में हम एक माहिर वकील की रहनुमाई हासिल करेंगे। इनका नाम है आगा अबुल हसन आरिफ साहब और ये वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो हम इनके पास चलते हैं। जी सर, हमें बताइएगा इस बारे में, हमारी ऑडियंस की, हमारे चाहने वालों की, हमारे फैंस की रहनुमाई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा है कि क्या फैमिली सूट और दीवानी मुकदमा, जिनको सिविल सूट कहते हैं, ये एक ही रफ्तार से चलने वाले मुकदमात हैं या कोई आइली कवानीन में फैमिली केसेस को कोई फ़ौक़ियत दी गई है। ये भी आम फहम लोगों को इस बात का इल्म नहीं है और आपने और आपके इस चैनल ने बेइंतहा इम्पॉर्टेंट सवाल उठाया है। तो उसके जवाब में अर्ज़ करता चलूँ कि जी, फैमिली सूट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं सिविल सूट से और इनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है हमारी अमेंडमेंट्स के ज़रिए और लोगों को ये बताया गया है कि फैमिली सूट्स मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर, अरसा 6 माह के अंदर उनको निपटाया जाना ज़रूरी है। इसके लिए बाकायदा प्रोविजन ऑफ लॉ मौजूद है, विच इज़ सेक्शन 12A of the Family Courts Act 1964, which uses the word shall, जिसमें मैंडेट है कि आपको ये दावे, जो मैंने अपने पिछले एक सवाल में जवाब दिया था कि फैमिली सूट्स क्या क्या हैं, वो तमाम फैमिली सूट्स जिनमें बच्चों की निगहदाश्त, बच्चों का मेंटेनेंस, ख़वातीन का नानो नफ़का, बच्चों का नानो नफ़का, सामान जहेज़, हक महर, कस्टडी, ये तमाम मामलात फैमिली सूट्स कहलाएंगे और इन सब को 6 महीने के अंदर अंदर सेक्शन 12A जो अमेंडमेंट आई है उसके तहत 6 महीनों में हर सूरत फैमिली जज को इन मुकदमात को निपटाना है। तो जो एक सवाल अवामुन्नास उठाते हैं, लोगों में परेशानी है, ख़ास तौर पे बच्चियों में परेशानी है कि उनके रिश्ते टूट गए, उनके घर उजड़ गए और उसके बाद मुकदमेबाजियों में साल साल गुजर जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये इस्लाह करता चलूँ, उन लोगों की ये मदद करता चलूँ कि अब ऐसा नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब ने फैमिली लॉज में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की हैं और उस वजह से अब ये मामले बहुत जल्दी एक्सपेडिशियसली डिस्पोज ऑफ होते हैं एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months इज़ अवेलेबल बाय विच ए फैमिली सूट हैज़ टू बी डिसाइडेड। शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मज़ीद ये कि इन मामलात में जब अपील आएगी तो अपील के लिए भी फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 में सेक्शन 14 दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अपील को आपने हर सूरत में विद इन 4 months डिसाइड करना है। अवामुन्नास में ये एक ख़दशा पाया जाता है, एक इब्हाम है कि जिस तरह मामलात साल साल चलते हैं तो अपीलों में भी वक़्त लग जाएगा। तो ऐसा कतई नहीं है, बाकायदगी से अमेंडमेंट की गई है और बताया गया है कि आपको फैमिली अपील हर सूरत में विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months डिसाइड करनी है। अच्छा, अब एक और बात वाज़ेह करते चलें कि लोगों को पता चलता है कि भाई हमने बहुत मुश्किल से, बड़ी मेहनत से लड़ झगड़ कर कोई फ़ैसला करवाया जिसको कानून की ज़ुबान में डिग्री कहते हैं। तो डिग्री लेने के बाद अब हमें कुछ नहीं मिलेगा और लोग उसके ख़िलाफ़ अपीलें करेंगे और अपीलों में हमारा वक़्त गुजर जाएगा। तो मैं अपने नाज़रीन और इस चैनल के व्यूज़ को ये बताता चलूँ कि आप अपने वकला साहिबान से जो आप इंगेज करते हैं, अपील की स्टेज में ये बात वाज़े करें कि जो अपील में मुखालिफ फ़रीक, जो शख्स हारेगा, यकीनन वही अपील करेगा।
तो अपील करने वाले के लिए एक सेक्शन 25B है कि अगर उसको नीचे वाले अदालत की, फैमिली कोर्ट की या ट्रायल कोर्ट की या फैमिली जज की डिग्री को सस्पेंड करवाना है तो मैक्सिमम वो स्टे उसको 1 महीने तक मिलेगा, इससे ज़्यादा ये फैसिलिटी उसको अवेलेबल नहीं। और इसीलिए सेक्शन 25B की अमेंडमेंट की गई और बताया गया कि सेक्शन 14 के तहत जो फैमिली अपील होगी उसमें मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्टे इज़ 30 डेज़। लिहाजा तमाम वो लोग जो मुकदमेबाजी में बदकिस्मती से इंगेज हो जाते हैं, इस चैनल के ज़रिए और इस सवाल के ज़रिए ये वजाहत हो गई कि हमारा फैमिली सूट विद इन 6 मंथ्स मैंडेटरी है फैसला होना। अगर नहीं हो पा रहा तो वो साइल अपने वकील साहब को बताए कि आप बराए मेहरबानी अदालत को ये वाज़े करें कि इस मुकदमे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा हो गई है, लिहाजा सेक्शन 12A के तहत वो वकील साहब एक दरख्वास्त दें कि मुकदमे का फ़ौरन फ़ैसला किया जाए। और फ़ैसला हो जाने की सूरत में जब अपील हो तो वो अपील भी 4 महीने से ज़्यादा आगे नहीं जानी चाहिए। और उसमें अगर कोई फ़रीक हुक्म इम्तनाई लेता है, नीचे वाली डिग्री को सस्पेंड करवाता है, तो सेक्शन 25B के तहत वो 1 महीने से ज़्यादा स्टे नहीं चलेगा। तो इन तमाम सूरत हाल में अगर देखा जाए तो 6 और 4 ये 10 महीने के अंदर अंदर तमाम मुकदमात जो रिलेटिंग टू फैमिली डिस्प्यूट हैं ये 1 साल से कम अरसे में फ़ैसला हो जाते हैं। लिहाजा हमें हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इन अमेंडमेंट्स के ज़रिए लोगों को और उनके हकूक़ की सेफगार्ड के लिए ये स्पीडी प्रोसीजर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। अगर आपके पास इस किस्म का कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान के कानून के बारे में जानना चाहते हैं या पाकिस्तान के कानून की पेचीदगियों के बारे में समझना चाहते हैं तो आप 24justice.pk से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए 24justice.pk की वेबसाइट पर विज़िट करें। इसके साथ साथ 24justice.pk की ऐप गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड करें। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त बआसानी मिल सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मज़ीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।